आसमान से उड़ के जाने की बजाय अगर हम मुंबई, न्यूयॉर्क, मुंबई, कोलंबो और रियो डी जेनेरियो यानी सारे शहरों को ऐसे अंदर अंदर सुरंग बना बना के जोड़ दें लाइक दिस, और फिर लोगों को फिर क्या करें, थोड़ा मेरी भावनाओं को समझ जाइएगा और मैं क्या कहूं। फिर सुरंग के जो माउथ है यहाँ पे कैप्सूल डाल दिए जाए। ये बड़े बड़े कैप्सूल है, इनमें लोग बैठेंगे, अरे खूब बड़े, इस कमरे के बराबर इतने बड़े कैप्सूल है, इसमें लोगों को बैठा दिया जाए, सब लोग बैठ गए। अभी ये कैप्सूल हुक के द्वारा यहाँ बंधा हुआ है, जैसे एंकर नहीं लगाते हैं, जैसे नाव बह ना जाए तो एंकर लगाते हैं जिससे नाव टिकी रहे, तो अभी ये कैप्सूल यहीं पर टिका हुआ है और इस कैप्सूल के अंदर सवारियां बैठ रही हैं। जैसे टेम्पो में नहीं, रावतपुर में सवारियां बैठाते हैं, दो सवारी, बड़ा चौड़ा परेड परेड परेड, चुनीगंज चुनीगंज चुनीगंज, तो ऐसे इस कैप्सूल के अंदर मान लो 50 लोग बैठ सकते हैं, तो लोग अपना धीरे धीरे बैठ रहे हैं, 40 लोग हो गए, 10 लोग अभी और बैठने, तो जो ऑपरेटर है वो खड़ा है, कह रहा मुंबई 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 मुंबई, हाँ भाई भाई मुंबई जाना, आई 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 मुंबई। तो ये भर गया कैप्सूल, और जैसे ये कैप्सूल भर गया तो एंकर को बस रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। एंकर को जैसे ही रिलीज कर दिया गया तो अपने आप ही ये जो कैप्सूल है ये सुरंग के अलोंग ट्रेवल करते 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 मुंबई तक पहुंच जाएगा। मुंबई पे जो ऑपरेटर है वो बिल्कुल तैयार बैठा होना चाहिए, जैसे ही ये कैप्सूल वहां पर पहुंचे ऑटोमेटिकली एक एंकर आके फंस जाए उसमें और सारी सवारियां मुंबई में उतर जाएं, तो बस न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंच गए कितनी देर में। अबे जाओ, तुम पढ़ते लिखते कुछ होने, 84 बता रहे हो। न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंच गए 42.3 मिनट में, और रियो डिजेनेरियो से मुंबई पहुंच गए कितनी देर में, और कोलंबो से मुंबई पहुंच गए कितनी देर में। तो फिर ये हो गया कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया के प्रमुख शहर ऐसे सुरंगों से कनेक्ट होंगे, तब फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो टाइम है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। लोग भूल ही जाएंगे, लोग भूल ही जाएंगे कि दिल्ली से कराची नजदीक है और दिल्ली से पेरिस दूर है कुछ, क्योंकि दूरियां तो लोग टाइम के हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। जब सारे शहरों की दूरियां 42.3 मिनट में ही कवर की जाएंगी तो ये दुनिया बड़ी अजीब होगी, तब लोग दूसरे देश में जाके रहेंगे भी नहीं। मुंबई के जो लोग हैं जो न्यूयॉर्क में जॉब करते हैं वो अमेरिका का वीजा लें, फिर वहां जाएं, फिर वहां फ्लैट ढूंढें, वहां महंगा ये करें वो करें, तो ऐसे लोग रहेंगे। लोग अपना घर में ही रहेंगे, मुंबई ऑफिस है उनका, तो ऑफिस टाइमिंग से बस 45 मिनट पहले निकलेंगे और कैप्सूल में बैठेंगे और बस कैप्सूल उनको 45 मिनट पहुंचा देगा। आप में से कोई है जिसको यहाँ कोचिंग आने में 45 मिनट लगते हैं, लगभग 40-45 मिनट? कोई है? कोई दूर का बच्चा हो तो लगते ही होंगे 40-45 मिनट, तो कोचिंग आने में ही लगते हैं। तो यहाँ देखो 42.3 मिनट्स में विश्व के किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है। तो ये भविष्य का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब ऐसा हो जाएगा, अभी नहीं, 100, 500, 1000 साल बाद कभी ना कभी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि लोग ऐसे ट्रैवल किया करेंगे। अब एक चीज और है, इस तरह के ट्रैवल करने के फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि टाइम यूनिवर्सल हो जाएगा, यानी आपको कहीं से कहीं जाना है तो आपको ये चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि आपको 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 मुंबई से सिंगापुर जाना है कि आपको मुंबई से टोक्यो जाना है, ये मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जाने में टाइम तो उतना ही लगेगा 42.3 मिनट।